चुकी है, 1% से भी कम। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की IMF कह रही है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो चुकी है। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देकर के 80 करोड़ की जनता को अन्न से परिपूर्ण रखा है, अन्नपूर्णा देवी की कृपा रखी है। और इसलिए मोदी जी ने तय किया, चाहे कोरोना कितना भी कष्ट पहुंचाए, चाहे कितना भी लॉकडाउन लग जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, मेरे भारत का नागरिक एक भी शाम को भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होना चाहिए। और अब ये व्यवस्था हमारे धर्मेंद्र भाई ने अभी कैबिनेट में मोदी जी के नेतृत्व में इसको 2023 तक करने का निश्चय किया है। उसी तरीके से जनधन योजना के माध्यम से पहली बार जो जनता 130 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ की जनता बैंक का लाभ उठाती थी और उसको भारत सरकार का फायदा सीधे मिलता था, वो उसकी संख्या 3 करोड़ थी। और आज जनधन योजना के तहत आज 46 करोड़ जनता को सीधे मोदी जी का पैसा सीधे उसके खाते में पहुंचता है। यह जनधन योजना के माध्यम से किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को, 11 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ की जनता को आदरणीय मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हर साल स्वास्थ्य के दृष्टि से गंभीर बीमारियों से लड़ने का इंतजाम किया है। लेकिन आपको दुख होगा कि आपके बीजू बाबू, नवीन बाबू, क्षमा कीजिएगा, नवीन बाबू, बीजू जनता दल जो कहते हैं कि हम प्रदेश का हित ध्यान में रखते हैं, आपको जानकर दुख होगा कि उड़ीसा की 60 लाख की जनसंख्या, जिसको मोदी जी 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उसको आर्थिक मदद करना चाहते हैं, उसके बीच में नवीन बाबू आड़े आ जाते हैं और वह आप तक नहीं पहुंचता है। आप बताइए, 60 लाख की जनसंख्या को उसके अधिकार से वंचित रखा जा सकता है। ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? मित्रों, याद रखना, अगली बार चुनाव आएगा तो आपकी उंगली होगी और कमल का बटन होगा और आयुष्मान भारत होगा। इस बात को आपको समझना होगा। आप बताइए, कभी भारत सरकार में 12 दलित मंत्री रहे क्या? कभी रहे क्या? कभी आपने देखा कि 8 हमारे आदिवासी मंत्री रहे क्या? कभी आपने गवर्नर को आदिवासी देखा क्या? कभी आपने मुख्यमंत्री को आदिवासी देखा क्या? यह संभव हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कभी आपने देखा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति हुई हो? और कभी सोचा था कि वो महिला, वो आदिवासी हमारी पवित्र उड़िया की धरती से होगी, उड़ीसा की धरती से होगी? इसलिए मित्रों, गरीबों की चिंता, गांव की चिंता, वंचित की चिंता, पीड़ित की चिंता, महिला की चिंता, युवा की चिंता, किसान की चिंता, ये अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान रखना।